अस्सलाम वालेकुम, आई एम डैडी शमीस भाई। साथ सबसे पहले एडवांस ईद मुबारक। जैसा कि हमें पता है कि ईद उल अज़हा एक दिन बाद ईद है और ईद सुन्नत इब्राहीम अदा करने के बाद सबसे पहला मसला आ जाता है कि गोश्त को बांटा कैसे जाए। गोश्त को हम गुरबा में तकसीम करते हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और लोग क्या करते हैं कि गोश्त इंतज़ार करते हैं कि फॉर एग्जांपल उनके घर में 3 से 4 बकरे ज़िबा होने हैं, तो वो कहते हैं कि जब सब इकट्ठा गोश्त हम उसको करके तो हम उसको तकसीम करें। तो ये चीज़ गलत है, टेम्परेचर 45 प्लस है। अगर हम वेट करेंगे कि 4 बकरे एक साथ इकट्ठे ज़िबा हों, हम उसका गोश्त इकट्ठा डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ऐसे बहुत देर हो जाती है और जो पहले वाला गोश्त है, वो पड़ा रहता है और उसमें कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाती है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले जो पहला बकरा हो रहा है, उसका गोश्त पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसके बाद सेकंड, थर्ड और इसी तरह कंटिन्यू रखें। फिर उसके बाद बारी आती है गोश्त को स्टोर करने की। स्टोर कैसे किया जाए? ये यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं हम। गोश्त को धो के, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गोश्त को धो के फ्रीज करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। पहले तो एक टेम्परेचर हाई है, उसके अंदर मॉइस्चर नमी जा रही है, उसके बाद हम उसको धो देंगे और ज़्यादा नमी चली जाएगी और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जैसे कि साल्मोनेला बैक्टीरिया। अब वो गोश्त के अंदर जाएगा जब हम उसको फ्रीज करके बाद में डीफ्रोस्ट करके पकाएंगे, तो उसका जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी बॉडीज में जाके फूड पॉइजनिंग और डायरिया जैसे डिजीजेस क्रिएट करेगा। पिछले साल की रिसर्च उठा के मैंने देखा तो जिस पे पता चला कि 100 में से 4 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई आफ्टर ईद उल अजहा। तो क्या ऐसी चीजें थी कि जिस वजह से उनको हुई? बस यही चीजें थी कि उनको स्टोरेज के प्रॉपर तरीके भी नहीं पता थे। तो गोश्त को खुश्क करें पहले अच्छी तरह से। कोशिश करें कि कोई पंखा या पंखे के नीचे इस गोश्त को सुखा लें अच्छी तरह, फिर उसको पॉलीथीन बैग्स जैसे शॉपर की थैलियाँ उसमें डालने के बजाय अगर हम कागज के कोई या कॉटन के बैग्स उसमें डाल के स्टोर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद सबसे जो मेन टॉपिक है हमारा डाइट, कि ईद उल अज़हा के साथ हम अपनी डाइट को कैसे मेंटेन रखें। अब ईद उल अज़हा है और डाइट को भी मेंटेन रखना है। अमूमन होता ऐसा है कि ईद के बाद जो ज़ाहिर सी बात, हमने मीट का पोर्शन कंज्यूम करना है, तो जो शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो क्या क्या ऐसा किया जाए कि वो अपनी ईद को एंजॉय भी करें और उनकी जो है डिजीज भी अफेक्ट ना हो। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हम अपनी एक प्लेट, जैसे माय प्लेट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एक प्लेट है उसकी आप 2 पोर्शंस कर लें, मतलब 2 हाफ्स कर लें। जो आधा हिस्सा होगा प्लेट का उसमें आपका गोश्त का पोर्शन आ जाएगा। गोश्त का पोर्शन आपका आधा हिस्सा हो गया, बाकी जो आधा हिस्सा अब उसके 2 मजीद आधे हिस्से कर लें आप। 2 हिस्से हो गए। अब उसका जो 1/4 हिस्सा होगा उसमें आपका सैलेड आएगा और दूसरे चौथाई हिस्से में आपकी रोटी या आपके चावल आ जाएंगे। लोग क्या करते हैं अमूमन नाश्ते में ऑर्गन मीट इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल कलेजी या पाए निहारी ऐसी चीजें, और उसको नान के साथ बहुत शौक से कंज्यूम करते हैं, खमीरी रोटी के साथ। तो मैं यही सलाह दूंगी आपको कि आप नान की बजाय घर की रोटी इस्तेमाल करें। अगर आपने नान भी कंज्यूम करना है, मना नहीं करूंगी क्योंकि ईद है तो डाइट हम फॉलो नहीं करते ईद पे, और करनी भी नहीं चाहिए, बहुत इंजॉय करके और ईद को जो करना चाहिए इंजॉय। तो इसके लिए ये है कि आप नान अगर लें तो उसका 1/4 हिस्सा लें, मीन्स के एक पूरा नान है उसका चौथा हिस्सा आप लें, या रोटी है जिसका भी 1/4 हिस्सा लें। अब गोश्त हमारा आधा होगा, सैलेड उसके साथ लाजमी इस्तेमाल करें। अगर हम ये डाइट फॉलो करेंगे माय प्लेट के अकॉर्डिंग, तो कभी भी आपका यूरिक एसिड, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और आप ईद को एंजॉय भी कर लेंगे। फिर उसके बाद बात आ जाती है हमारी ड्रिंक्स की। लोग क्या करते हैं ईद के बाद गोश्त खा लिया, अब उसके ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेते हैं, मीठे मशरूबात लेते हैं कि हमारा गोश्त हजम हो जाए। वो हजम नहीं होता है, शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और हजम की बजाय बदहजमी हो जाती है। तो इसके लिए हम नेचुरल ड्रिंक्स का अगर इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब नेचुरल ड्रिंक्स कौन कौन सी आती हैं? नेचुरल ड्रिंक में ये आ जाता है कि अगर हम मिंट मार्गरीटा यूज़ करें, मिंट मार्गरीटा बहुत अच्छा, मार्केट वाला मिंट मार्गरीटा यूज़ करने के बजाय घर में उसको बनाएं। उसका बनाने का तरीका ये है कि आप सिंपल लेमन वाटर जैसे लेमनेड हम बनाएंगे, उसके अंदर हम चीनी कम से कम रखेंगे, अगर शुगर का मरीज है तो वो चीनी डाले ही नहीं, स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, वो भी हस्बे जायका। उसके बाद उसमें हम मीट को ब्लेंड करके इसमें ऐड कर लेंगे और
इतनी सी जो है ना शुगर फ्री स्प्राइट वो हम उसके अंदर ऐड कर लेंगे। मीन्स के एक 240 ml का ग्लास है तो उसका चौथाई हिस्सा हम उस कोल्ड ड्रिंक को ऐड कर लेंगे, तो हमारा बहुत अच्छा सा मिल्क मार्गरीटा बन जाएगा और वो हमारे खाने को हजम भी कर देगा। फिर उसके बाद दूसरा ड्रिंक हमारे पास पुदीने का कहवा आ जाता है, बहुत अच्छा ड्रिंक है। हमें जो ये जलन होती है, हार्टबर्न्स होते हैं और खाना हजम नहीं होता, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसी तरह ये नेचुरल जो मशरूबात हैं इनको यूज़ करें। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है वो है कि वॉक या एक्सरसाइज। लोग वॉक नहीं करते। अब ये भी सवाल आता है कि ईद है तो हम क्यों वॉक करें, अब 3 दिन की तो ईद है। तो उनको मैं यही मशवरा देती हूँ कि आप हल्की फुल्की सी चहलकदमी हर खाने के बाद लाजमी करें। तो इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अपने पॉइंट पे रहेगा, स्लो नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ईद को एंजॉय करें एंड इस डाइट प्लान को फॉलो करें, तो कभी भी आपका कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड या ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। जज़ाकल्लाह।